हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज पेपर कंपलसरी पेपर है। हम सब जानते हैं EMRS में लैंग्वेज में क्वालिफाई करने पे ही जो कि है आगे जो भी करेक्शंस है और दूसरे सब्जेक्ट्स के वो होने हैं, फाइनली जो कि है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ EMRS में हमें देखने को मिले हैं बट देन अन्य भी जो और टीचिंग के एग्जाम्स हैं जहाँ पे जो कि लैंग्वेज पेपर कंपलसरी होता है, हमें अक्सर देखने को मिलते हैं ये फ्रेजेस, ये इडियम्स, और इससे जो कि ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम अपने नॉलेज को इंफॉर्मेटिव वीडियो से एनहांस करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रेजेस या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इडियम्स जो एग्जाम्स पे देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज EMRS क्लासेस की मदद से मैं आपको एनलाइटन करने की कोशिश करूंगी इन फ्रेजेस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं एट द 11th आवर ही रश्ड टू द प्लेटफॉर्म एट द 11th आवर। अब देखिए, एट द 11th आवर इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम ये जानते हैं। एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट आप कह सकते हो, या फिर बिल्कुल अंतिम क्षण में, है ना। तो ये जो एट द 11th आवर है इसका मतलब हुआ अंतिम क्षणों में या अंतिम क्षण में, और हम कहना चाह रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा या पहुंची बिल्कुल अंतिम क्षण में। तो हम कहते हैं ही रीच्ड और शी रीच्ड द प्लेटफॉर्म एट द 11th आवर। वैसे ही देखिए, अगर अब दूसरे हम एग्जाम्पल पे आ जाए तो आप देखोगे ऐसे लोग बहुत बार कहते हैं, अरे यार दे वर हैविंग बैकस्टेज गॉसिप। बैकस्टेज गॉसिप मतलब घर के जो पीछे आंगन है वहाँ, या आप कह सकते हो घर के पीछे सीढ़ियों पे जनरली जो सर्वेंट्स होते हैं, जनरली जो आप कह सकते हो जो लोअर ग्रेड स्टाफ होते हैं, वो जो कि है कुछ आप कह सकते हो अपने ही जो एम्प्लॉयर है, अपने ही जो मालिक है, उनके बारे में बातें करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं बैकस्टेज गॉसिप। जो जनरली सर्वेंट्स, एम्प्लॉय या फिर जो लोअर ग्रेड स्टाफ होते हैं, जब वो अपने ही मालिक के बारे में, एम्प्लॉयर के बारे में जब बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि आई फाउंड देम या फिर आई सॉ देम हैविंग बैकस्टेज गॉसिप, है ना। तो यही मतलब होता है कि जब गॉसिप बिटवीन द सर्वेंट्स होती है घर के पीछे आंगन में या घर के पीछे सीढ़ियों पे, जहां वो अपने ही मालिक के लाइफ को, अपने ही मालिक के बारे में, अपने मालिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम कहते हैं बैग एंड बैगेज, हम कहते हैं ना बैग एंड बैगेज लेकर चलना पड़ेगा। बैग एंड बैगेज मीन्स विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स। मतलब जनरली जब आप सपोज अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो एंड आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह, अगर आपका ट्रांसफर हो जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको बैग एंड बैगेज उस प्लेस को छोड़कर अपने सारे बिलोंगिंग्स को लेकर, विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स यू विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और इसे ही हम कहते हैं बैग एंड बैगेज, है ना। अब इसके साथ अगर आप देखोगे, लोग कहते हैं अरे यार डोंट टॉक अबाउट हर या डोंट टॉक अबाउट हिम, ही और शी, जो भी जिसका भी नाम ले रहे हैं, कि इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इज अ सिल्वर स्पून मतलब वो ऑलरेडी एक धनी परिवार में पैदा हुआ है, या उसने ऑलरेडी जो कि है एक धनी परिवार में जन्म लिया है। अब अगर आप अंबानी का एग्जाम्पल देखोगे, है ना, तो आप कहोगे अरे यार ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, है ना। तो ये चीज हो जाती है जब हम कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो देखिए, अगर आप ये चार चीजों को देखेंगे, चाहे फिर जो मैंने आपको बताया एट द 11th आवर है, बैग एंड बैगेज है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है, या फिर बैकस्टेज गॉसिप है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब रोजमर्रा की वो आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, या स्टेटमेंट में यूज होने वाले इडियम्स या फ्रेजेस हैं, जो कि जनरली हमें सुनने को मिलते हैं, बट कभी कभी हमें इसका सही मतलब नहीं पता होता है। EMRS क्लासेस की मदद से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही फैक्ट्स आपके सामने 10-10 रोज फैक्ट्स जो कि है मैं ला सकूं और आपको जो कि एनलाइटन कर सकूं, आपको जो कि है आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर सकूं इन सब पे। तो आइए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम 5th पॉइंट पे आते हैं, हम देखेंगे कि अगर आप कहोगे कि यू आर सिटिंग ऑन अ ड्राइविंग सीट, या प्रेजेंटली यू आर ऑन ड्राइविंग सीट, मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितनी भी बर्डन है,
वो सब आपके ऊपर है। लेकिन ड्राइविंग सीट का मतलब ये भी होता है कि आप अपने हिसाब से ब्रेक लगा सकते हो, यानी इट इज लाइक यू आर द कंट्रोलर, यू आर द, आप कह सकते हो यू आर द डोमिनेटर, यू आर द कंट्रोलर, यू आर द वन कैरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, सारे पावर्स को लेके, अपने सारे बर्डन को लेके आप चल रहे हो। जब हम कहते हैं कि यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट टू कैरी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर, टू टेक अप ऑल द बर्डन एंड टू यूटिलाइज योर पावर, है ना, ये होता है यू आर ऑन अ ड्राइविंग सीट का मतलब। वैसे ही जब हम छठे पॉइंट को देखें, बहुत लोग कहते हैं यार अरे यार प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब अगर कोई सीधा रास्ता है एक जगह से दूसरे, पॉइंट ए है सपोज एग्जाम्पल एंड पॉइंट बी है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का कोई सीधा रास्ता है तो बहुत लोग कभी कभार उस सीधे रास्ते को नहीं अपनाते। कोई पूछता है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हाट इज योर नेम। अब अगर कोई बताए माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई बिलोंग टू दिस सिटी, दिस इज माई स्टेट, आई एम अ डॉग लवर, या फिर कुछ ऐसी सारी चीजें बताएं, लेकिन सबसे आखिर में जाकर अगर वो बताए या ना बताए कि भाई नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, जो कि क्वेश्चन था, तो लोग कहेंगे अरे यार प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश, आप पॉइंट पे आओ ना, आपसे जो पूछा गया आप वो बताओ। ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, आपको आपकी हॉबीज क्या है, ये सब जानकर सामने वाला क्या करेगा, है ना। तो तब सामने वाला कहेगा कि अरे यार प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश, प्लीज सिंपली कम टू द पॉइंट। तो ये होता है बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब। अब देखिए इसी तरह से अगर हम कहते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बार लोग कहते हैं अरे यार टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब, जैसे लोग ये भी कहते हैं कि हिज डॉग वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट मर्सिलेसली मतलब आप रूथलेसली, मतलब आप बहुत बेजान बिल्कुल मतलब बिल्कुल गंदी तरीके से, अगर आप अपने घर आपने डॉग रख रखा है, आपने कोई भी पेट पाल रखा है और आप उसे मारते हो और बहुत बेदर्दी से मार रहे हो या बहुत ज्यादा आप उसे मार रहे हो, मर्सिलेसली आप उसे मार रहे हो, तो कहा जाएगा कि वहां पे यूज किया जाएगा दैट द डॉग वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज और हर मास्टर, है ना। उसी तरह से अगर आप 8वें पॉइंट पे आओ, कहा जाता है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस यानी बिल्कुल आरामदायक आनंद पूर्वक, है ना। तो कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। का क्यों कहा जाता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस? बिकॉज देखिए लाइफ में परेशानियां आती हैं, डिफरेंट तरह के फेजेस आते हैं, डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, है ना। तो हमेशा आप देखोगे यूज किया जाता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब कि भाई ये जो आनंदमय जीवन आप कह रहे हो या आप सोच रहे हो कि जीवन आनंदमय होगा, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। उसी तरह से जो कि अगर आप 9वें पॉइंट पे आओ, देखिए कहा जाता है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है इट इज लाइक, या फिर इट इज फुल ऑफ बेड ऑफ थॉर्न्स। फुल ऑफ बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज का, बहुत सारी सीवियर या सिवियरिटी का या बहुत ज्यादा सीवियर इश्यूज का एक साथ आप सामना कर रहे हो, है ना। तो इसको कहा जाता है कि बेड ऑफ थॉर्न्स, जहां पे सिचुएशन जो है आपकी, जो प्रेजेंट सिचुएशन है दैट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। उसी तरह से देखिए अगर हम आगे बात करेंगे बैड ब्लड, जो 10th हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी एनमिटी। जब दो लोगों के बीच में एनमिटी है, जब दो लोगों के बीच में आप कह सकते हो सिचुएशन अच्छी नहीं है और सिचुएशन ऐसी है कि वो सिचुएशन अच्छी हो भी नहीं पाएगी, तो हम कहते हैं बैड ब्लड। जनरली हम कहते हैं कि अब आप कहोगे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये जो यहाँ इनके बीच का जो रिलेशन है एनमिटी है, या आप कह सकते हो किसी भी दूसरी चीज को लेके ए एंड बी एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो वहां पे आप कह सकते हो दे शेयर अ बैड ब्लड, कि उनके बीच में जो कि एनमिटी है ना। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो बस यहीं तक था। आई होप कि आज का जो वीडियो है हमारा वो आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you.